अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ाफ़रान मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाफ़रान मुग़ल ऑफिशियल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए हैं अपने प्यारे दोस्त खुर्शीद भाई से मिलने उनके घर। तो उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद से शिफ्ट हुए हैं, कब हुए हैं और कितना टोटल इनका एक्सपेंस आया इनके घर में। अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं? वालेकुम ठीक है, अस्सलाम। कैसे हैं ज़फ़रान भाई आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक हैं सर, ठीक है आप भी। शुक्र है अल्लाह का। जी थैंक यू आप सो सुनाएं। मच जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप मेरे पास आए और बड़ी खुशी हुई आप भाइयों से बहुत मिलके। शुक्रिया। अच्छा आप ये बताएं कि आपने कितना अरसे पहले फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद से आप गाँव में शिफ्ट हो रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है जी आपका। ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जी 2017 में, तीसरे महीने में। बस एक आए हैं अपने इलाके की खूबसूरती और यहाँ के खूबसूरत लोगों की वजह से बस सारी जितनी ज़िंदगी है परदेश में गुजरी, 3-4 बाहर मुल्कों का भी ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ की जो जेन्युइन खूबसूरती है बस उसे देख के ना बस दिल किया कि यार अब यहीं रहते हैं, यहाँ से नहीं जाते। मैक्सिमम जी ये तकरीबन 2017 के मिड में तकरीबन मैंने ये स्टार्ट किया है। अभी 2023 का आज तीसरा महीना चल रहा है, तो आप हिसाब लगा लें तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए। और ये बड़ा बेहतरीन अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ अपने इस इलाके में अपने इलाके के लोगों से मिल के उनमें रह कर। तो माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी, मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, और दूसरा ये बात करनी थी आपसे। अभी ये बताएं कि ये जो रोड ठंडियानी रोड के बारे में हमने सुना है कि ये रोड भी अभी कोई बन रहा है, जी जी। कुशादा कर रहे हैं इस रोड को। जी जी। तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी मालूमात दें हमें कि आया कि इसमें शॉर्टकट भी इन्होंने बनाया है रोड, या कि उसी रोड को ये कुशादा कर रहे हैं? अच्छा, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। ये रोड एबटाबाद से ठडियानी तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर बनता है और इस रोड का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा यहाँ की आवाम को होगा। जैसे आपने देखा, आप मरी जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, बाबूसा टॉप जाते हैं, गिलगित जाते हैं, तो वहां के लोग अपना ज्यादातर जो मतलब पैसा ट्रीट करते हैं वो टूरिस्ट से करते हैं। इससे पहले ये था कि इतना जितना भी टूरिस्ट हमारा यहाँ आता था रोड की बहुत बुरी हालत थी। आपने भी ट्रेवल किया, बिल्कुल आप किए भी हुए हैं। समझते हैं चीज को। कई लोग 2 से 4 किलोमीटर आके जब देखते थे कि यार अभी इस रोड की ऐसी हालत है तो आगे हमें क्या मिलना है, तो काफी लोग यहाँ से वापस चले जाते थे। अभी ये रोड माशाल्लाह जी तकरीबन 37 फुट ये खुला कर रहे हैं, जिसमें 3-3 फुट के फुटपाथ हैं, 3 फुट का बीच में इन्होंने एक बेहतरीन नाला सिस्टम रखा है, 26 से 27 फुट इसका गोला वगैरह डलना है। इस रोड से ये समझिए कि ये रोड इस इलाके की मेन शराग है। जब ये रोड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यहाँ अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं जिनसे वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे जो मजे की बात है कि टूरिस्ट के लिए इससे खूबसूरत जगह हो भी नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि यार ये बहुत वसी है, आप जिस एंगल से भी आपको इसको देखें आपको दुनिया की हर खूबसूरती यहाँ नजर आती है और बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी बात काटूंगा मैं। दरख्त इधर माशाल्लाह ग्रीनरी नज़र आ रही है दरख्तों की। और दूसरा ये जगह भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये लोकल लोग जो हैं वो इन्होंने कोई अपना इधर होटल वगैरह बनाए हैं, या कारोबार शुरू किए हैं या नहीं अभी, कोई लोकल लोगों ने? अच्छा, आप मैं अब आपको एक और बात बता दूं। अभी भाई ने मुझसे सवाल आपने मुझसे सवाल किया कि यार इसमें जो मेन रोड से जो लिंक्स रोड है वो भी आपको देखिए, सबसे बड़ा इशू यही है। हमारे इस इलाके को इससे पहले शायद कोई भी ना जानता हो, हमारी ये समझे कि ये बंजर जमीनें थी। अब जब इन बंजर जमीनों से फायदा लेने का टाइम आया है, हमारी गवर्नमेंट्स और यहाँ खासकर हमारे जो सियासत करने वाले लोग हैं उनका कोई रुझान नहीं है इस तरफ जी, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? देखें, जब मेन रोड बनता है उनके साथ गवर्नमेंट आपको लिंक्स रोड भी बना के देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हमें कोई लिंक्स रोड नहीं है। ये मैंने घर बनाया, यकीन करें बहुत मुश्किलें मैंने देखी हैं। क्यों? हमारे पास लिंक रोड नहीं है, हमारी गाड़ी बीच में नहीं आती है, हम गधे गाड़ियों पे सामान लेके आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये चीज़। और दूसरी चीज़ आपने मुझे कहा, ये हमारे अब्बासी साहब हैं माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत किस्म का इन्होंने ये होटल बनाया। आप मेरी बिल्कुल सामने देख भी सकते हैं, एक होटल इन्होंने नीचे आउटस्टैंडिंग किस्म का वहाँ पे व्यू है और बहुत अच्छा उनको एक जो है ना बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। पहले यहाँ पे ये सहूलतें नहीं थी, अच्छा खाना नहीं था, अच्छा होटल नहीं था,
अच्छी शॉप नहीं थी, अच्छी कोई ट्रक शॉप नहीं थी। लेकिन अब ये रोड बनने की वजह से जिन लोगों के पास पैसा है, जो इसको मतलब आने वाले वक्त के लिए अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी फैमिलीज फ्यूचर बना सकते हैं, उन लोगों ने अभी यहाँ पे होटल्स, अच्छी शॉप्स वगैरह इस तरफ वो आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब आप 2 से ढाई सालों में इन लोगों की तकदीर और इस इलाके की तकदीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। माशाल्लाह जी, ये बानी मंसूर गांव में आए हुए थे हम लोग। तो बानी मंसूर जन्नत नज़ीर वादी देखें, खूबसूरती देख लें आप। और ये गांव बहुत खूबसूरत है। और अभी जो रोड और कुशादा हो रहा है तो उसमें माशाल्लाह इस गांव को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं जी आपको। खुर्शीद भाई के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मोहम्मद ज़ाफ़रान मुग़ल। अल्लाह।